नहीं, ब्राह्मणवाद के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं। ये एक बीमारी है, ये मानसिक गुलामी है और ये मानसिक बीमारी है। ब्राह्मणवाद की खबर खोदना जरूरी है। ब्राह्मणवाद की खबर खोद रहे हैं। कोई ब्राह्मण जाति से किसी को कोई विद्वेष नहीं है। देश के 145 करोड़ लोग यहाँ के हमारे भारतीय परिवार का हिस्सा हैं। उसमें कोई अपने आप को अलग ना समझे। कोई आदमी जब बात करता है तो इसको जाति और रिलीजन पर लेने की बजाय उसको टेस्ट करे मानवता पे और 145 करोड़ के परिवार पे। तो ब्राह्मणवाद एक बीमारी है जिसके दिमाग में ये डाला जाता है जो ब्राह्मण अपने आप को कहलाएगा या कहलाता है वो दूसरों से सर्वश्रेष्ठ है। यही मानसिक नपुंसकता है, यही मानसिक गुलामी है। इससे बाहर आने की जरूरत है। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं वो सारे के सारे मानसिक गुलाम या मानसिक बीमार हैं। सर, कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? जिस तरह से ये नारे जो दिए जा रहे थे वो एक थाने के सामने दिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस का रवैया था वो नॉर्मल दिखाई। इससे पता चलता है कि पुलिस राजा के लठैत की तरह से कैसे हमारी पुलिस को नपुंसक बनाया जा रहा है और पुलिस वाले कैसे डरते हैं इस तरह के बदमाश और गुंडों से के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने से। बात यहाँ युवाओं की नहीं है। बात यह है हमारे कुछ युवा पुलिस के सामने जिनकी ड्यूटी है सिस्टम ऑफ लॉ को लागू करने की, उन्हीं के सामने गंदे नारे या दूसरों को चैलेंज कर रहे थाने के अंदर ही और दूसरे और इस तरह के कपड़े उतारने की बात है। ये हमने वीडियो देखा है। तो इससे ये होता है कि हमारी पुलिस को भी जो एजेंसी है सिस्टम ऑफ लॉ को लागू, लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए, उसको कितना कमज़ोर कर दिया, कितना उसको नपुंसक बना दिया है या उनको कितना डराया हुआ है कि वो अपनी नौकरी करने के लिए इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते ऐसे तत्वों के खिलाफ। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश की। उसी यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। यस, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का बिहेवियर देश की जनता को बाइस्ट नजर आ रहा है और मैं उससे सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट हमारी देश के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम है। कॉमन लॉ का क्या मतलब है? एक कानून सब पे बराबर लागू होगा, एक प्रोसीजर सब पे बराबर लागू होगा। ये नहीं किसी के नाम की वजह से या कोई खास जाति या रिलीजन की वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए और दूसरे लोगों को रिलीफ ना मिले या उनके मुकदमे को ना सुना जाए। बीजेपी का कोई भी नेता हो उसके खिलाफ नरम नजर आए और आम आदमी जो है, आम पत्रकार जो है, आम एक्टिविस्ट जो है, आम एनवायरमेंटलिस्ट जो है उसके खिलाफ सख्त नजर आए। ये कॉमन लॉ सिस्टम नहीं कहता। ये कोर्ट बाइस्ट इस तरह से अगर नजर आती है तो ये जुडिशियल सिस्टम की बदमाशी और गुंडागर्दी है जिसको देश सहन नहीं करेगा। सर, देश के गद्दारों को गोली मारो जो फिर गाली दी जाती है, ये नारा पहले मुसलमानों के लिए यूज़ किया जाता था, अब ये हिंदू में ही बोलने लगे हैं। यस, देश के गद्दार वो हैं जो इंडिया के अंदर 145 करोड़ के परिवार को तोड़ने की बात करते हैं, जो जातियों में लोगों को बांटने की बात करते हैं, जो रिलीजन में लोगों को बांटने की बात करते हैं, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, अगड़ा पिछड़ा करते हैं। वो सारे के सारे असल में वो लोग देश के लिए खतरनाक हैं, वो देश के लिए आतंकवादी हैं। वो असली लोग हैं जो इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए वो है, क्या नारा दिया था उन्होंने? देश के गद्दारों। हाँ, देश के असली गद्दार वो हैं जो ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। देश के गद्दार वो हैं जो वर्णवाद की बात करते हैं। देश के गद्दार वो हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। देश के गद्दार वो हैं जो जाति और ये इसमें वर्ण की बात करते हैं। मानवता की जो बात करते हैं वो सारे देश के अच्छे सपूत हैं। मैं उन गद्दारों को भी जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो बीमार हैं, उन भाई बहनों से भी हम कहना चाहेंगे आप ठंडे दिमाग से सोचो। पॉलिटिक्स करने के लिए, किसी टिकट पाने के लिए, पद पाने के लिए या टेम्परेरी लाभ पाने के लिए सरकारी सिस्टम से इस तरह किसी का मदारी के बंदर बनने की जरूरत नहीं। हमारे देश के युवाओं को इंडिपेंडेंट सोचना चाहिए। संविधान के प्रियम्बल को उनको पढ़ना चाहिए। प्रियम्बल चाहता है आपका हर काम, आपका हर व्यवहार, उसमें एक दूसरे के प्रति न्याय और सबसे ज़्यादा ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, एक परिवार के लोगों की तरह से। एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में तो खास तौर पर, यूनिवर्सिटी का मतलब है पूरे यूनिवर्स के साथ। उसमें यूनिवर्स में इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्यावरण सबके साथ हारमोनी से कैसे जिया जाए। अगर वो बच्चे नहीं सीखते तो वो यूनिवर्सिटी की डिग्री फेक है, उसका बकवास है, वो कागज़ का टुकड़ा है। यूनिवर्सिटी इंसान बनाने के लिए है, कॉलेज इंसान बनाने के लिए और मानवता, पूरी मानवता के आधार पर बच्चों का विकास करने के लिए है, जाति और रिलीजन के आधार पर नहीं। ब्राह्मणवाद से तो दिक्कत क्यों है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ब्राह्मणवाद से दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणवाद संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान बराबरी की बात करता है और अस्तित्व ने किसी के साथ भेद नहीं किया। अस्तित्व ने कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र नहीं बनाया, ये शरारती तत्वों ने बनाया है। इसलिए अस्तित्व में कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसा सांड नहीं जो इंसानों को ऊंच नीच या कलर के साथ भेजता है। ये ज्योग्राफी का वो वजह से ऐसा होता है कि हम रंग रूप हमारे अलग हैं, कुछ खान पान भी अलग हैं ज्योग्राफी के हिसाब से। इसलिए अस्तित्व का नियम एक है सबके लिए, तो इसलिए संविधान का नियम भी एक है बराबरी का।
उसमें किसी वाद के लिए कोई जगह नहीं, मानवतावाद बस। बहुजन समाज कह रहा है कि ऐसे फैसलों से हमारी न्यायिक पालिका पर भरोसा उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ बहुजन समाज के पूरे देश के की तरफ से। इसीलिए हमें इस कोई भी ऐसी बात जिसमें थोड़ा सा भी वो नज़र आए, और अब तो मैं पहले बार बार कह चुका हूँ, मास्टर ऑफ रोस्टर यानी केस किसके सामने लगेंगे वो चीफ जस्टिस अकेला देखता है। जो सबसे बड़ी बदमाशी है देश के अंदर चल रही, देश के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, न केवल वकीलों को, पूरे देश की जनता को, कि एक आदमी केस लगाएगा किसके सामने लगाएगा, और वही आदमी ये बेंच बनाएगा कौन केस किसके सामने लगेगा। इसमें बहुत सारे पहले भी 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे बड़ा क्या था संदेश देश के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में अच्छा नहीं चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेवारी अब सरकार नहीं। सरकार तो कमज़ोर जजों से, भ्रष्ट जजों से फ़ायदा उठाती है, क्योंकि उनकी फाइलें उनके पास होती है, वो डरते रहते हैं, उनके हिसाब से फैसले देते रहते हैं। देश के लोगों को जागना चाहिए, सही फैसले लेने हैं, जुडिशरी को सही करना है, तो देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। सर सवाल तो अब सीबीआई पर भी उठ गया, अगर सीबीआई भ्रष्ट तो क्या कहेंगे आप? भाई कोई भी सीजीआई, मैं तो ये कह रहा हूँ ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, मास्टर ऑफ रोस्टर। इसलिए मैं तो सबको कह रहा हूँ, इसमें वकील से सर्वे करेंगे, सब बताएंगे। मास्टर ऑफ रोस्टर को ये छोड़ नहीं पा रहे, इसको ऐसा चिपके हुए हैं इस पर कि मैं ही करूँगा। मास्टर ऑफ रोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है, जब तक ये अड्डा हरा भरा रहेगा देश को न्याय नहीं मिलेगा। तो देश की जनता को क्या करना चाहिए फिर? देश की जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, और मैं तो कहूँ जरूरत है, अगर आवाज़ उठाने से कुछ काम नहीं हो रहा, इसका बेनिफिट सरकारें उठाती रहीं, तो ये देश की जनता को खुद देखना होगा, सेमिनार करने होंगे, इकट्ठे होकर फंक्शन करने होंगे, जरूरत पड़े तो प्रदर्शन भी करना होगा देश की जनता को कोर्टों के सामने। उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिरकार देश की जनता देश की मालिक है, असली पार्लियामेंट देश की जनता है, असली सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम देश की जनता है। इसलिए देश की जनता को ये आक्रोश अपना जाहिर करना चाहिए और इन सबको आगाह करना चाहिए, ताकि ये लोग इससे बाज आएँ और मास्टर ऑफ रोस्टर को पूरी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के जरिए, एक सिस्टम के जरिए केस लगे, कौन केस किसके सामने लगेगा। और दूसरा एक और, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अब ये देखना होगा कि अगर जितने भी, पहली बात तो कुछ कास्टों के लोग हैं देश में, अभी आदिवासी तो एक भी जज नहीं बना देश के अंदर, ये कलंक है देश के ऊपर। ये संविधान पे भी कलंक लगाया है लोगों ने कि एजुकेशन का सिस्टम ऐसा मजबूत नहीं बनाया, या जज बनाने के तरीके ऐसे नहीं किए। सरकारी जज जो बनते हैं, जो सरकारों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर उन्हीं के नेताओं के बच्चे, अफसरों के बच्चे इस तरह होते हैं, आम समाज के बच्चे उसमें नहीं होते। वो डिस्क्रिमिनेशन चला हुआ है, उसी की वजह से ये जो लोग जो आपको जज बने हुए दिखाई दे रहे देश के अंदर, ये उसी की प्रोडक्शन है। ये फेयर सिस्टम की प्रोडक्शन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम की वजह से नहीं आए कि ये योग्य लोग हैं, ये इस वजह से आए कि जैसा सिस्टम है उस सिस्टम में ये लोग फिट बैठते हैं, इसलिए बने हैं जज सारे के सारे। तो देश में फेयर सिस्टम की जरूरत है और देश की जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है। और जजों को, अगर जज इस तरह से हैं, अलग अलग जातियों के हैं, तो एक ही जाति के जज एक बेंच में नहीं बैठने चाहिए। ये देश को मैसेज जाना चाहिए, देश की जनता को ये मांग करनी चाहिए। सभी पूरे देश के समाज को अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करते, बहुत लोगों को तो हिस्सेदारी मिली नहीं, भागीदारी मिली नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। न्यायिक व्यवस्था की वजह से ही देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर न्यायिक व्यवस्था और न्यायाधीश सही हो तो देश के संविधान के हिसाब से सबको चलाने का काम, जिम्मेदारी नहीं की है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो ड्यूटी नहीं कर पा रहे। इसलिए कुछ जातियों का एक अधिकार रहा देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको तोड़ने की जरूरत है। और जजों को भी एक ही बेंच में अगर 2 ब्राह्मण जज हैं या 2 बणिये जज हैं, 2 कायस्थ जज हैं, बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए, उनको अलग अलग तरीके से बिठाना चाहिए। ये जरूरत है देश की। सर आप कानून के ज्ञाता हैं, जो ये राष्ट्रवादी नारा चल रहा है गोली मारो वाला, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए तो क्या हो सकता है सर? क्या सजा हो सकती है उन लोगों को जिन लोगों ने ये नारा दिया है? ये अपराध है और इस नारे पे संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इस तरह का नारा कोई भी ना लगा सके इस पूरे देश के अंदर। इसलिए देश के गद्दार वो हैं जो देश के फ्रेटर्निटी को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं भाईचारे को, वही गद्दार हैं, बाकी कोई गद्दार नहीं है। और उनको भी यही हम कहना चाहते हैं, भाई आप दिमाग से सोचो और आप छोटे लालच के अंदर नेताओं के शिकार ना हो, किसी की चमचागिरी ना करो, और पदों के चक्कर में कोई किसी दल का अध्यक्ष, कोई किसी दल का अध्यक्ष, इसमें ना बटो। पूरे देश की सोचो और संविधान के हिसाब से सोचो। आपके पास ही मामला पहुंचते तो क्या कार्रवाई करते हैं हिमंता के खिलाफ? 1 मिनट में नोटिस के FIR दर्ज करो उसके खिलाफ, जो श्रीधरन ने भोपाल में किया था हाई कोर्ट में, जिसने वो कर्नल सोफिया को के बारे में बकवास करी थी। उसे 1 मिनट का काम था। ये तो सारे के सारे नेता चूहे की तरह बिल में घुस जाते और देश को इस तरह बेलगाम इन घोड़ों से, बेलगाम इस भ्रष्ट नेताओं से पीछा छूट जाता। बोलने से डरते सब लोग। ये कोई बड़ा काम था, करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? इसीलिए पूरा देश समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद है वो उम्मीद पे खरी नहीं उतर रही सुप्रीम कोर्ट।